आज के इस एपिसोड में बात करूँगी मैं एक ऐसे विलेन की जो लुक वाइज़ तो विलेन कहीं से भी नज़र नहीं आते थे। वो बॉलीवुड में आए थे अपनी पारी शुरू करने के लिए एज़ अ एक्टर, लेकिन वक़्त ने उन्हें एक्टर ना बन के विलेन बना दिया। यहाँ मैं बात कर रही हूँ प्रेम चोपड़ा साहब की। प्रेम चोपड़ा साहब जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी बॉलीवुड में एज़ अ विलेन। लेकिन विलेन के तौर पे वो आना नहीं चाहते थे, वो आना चाहते थे फ़िल्मों में एज़ एन एक्टर। तो सिलसिला शुरू होता है उनकी ज़िंदगी का कुछ इस तरीके से कि 23 सितंबर साल 1935 में इनका जन्म होता है लाहौर, पाकिस्तान में। जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन होता है तो इनकी सारी फैमिली शिमला आ जाती है। शिमला में आकर के ये यहाँ पर रहते हैं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी करने के बाद इन्हें रंगमंच की दुनिया का एक चस्का लग जाता है। चस्का इसलिए क्योंकि ये थिएटर्स करने लगते हैं और वहाँ पे थिएटर्स जब ये कर रहे होते हैं तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो थिएटर हिंदी में है या फिर इंग्लिश में। इनका तो ये मानना था कि एक्टिंग तो एक्टिंग है। शुरू किया इन्होंने अपने अभिनय का सफ़र थिएटर से। यहाँ पे काम करते-करते इनका रंगमंच की दुनिया में यानी कि मुंबई आने का भी ख्वाब बनने लगा। लेकिन इनके पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा फ़िल्मों की दुनिया में ना आकर के डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने। जब उन्हें ये चीज़ पता चलती है या यूँ कह लें कि जब उन्होंने अपनी इस बात को अपने पिताजी के सामने रखा तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है, तुम फ़िल्मों में अगर काम करना चाहते हो तो इस चीज़ का मैं भी सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफ़ेशन है। अगर तुम्हारा करियर ना बना, तो कम से कम तुम्हारे पास डिग्री रहेगी और या तो एक नौकरी ढूँढ लो। नौकरी होने से तुम्हारे पास चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। उन्होंने यही किया। वो जब मुंबई आए, तो मुंबई में आकर के उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया कंपनी की या यूँ कह लें कि उस टाइम का फ़ेमस न्यूज़ चैनल जो था या पेपर्स, उसे जॉइन किया। वहाँ पे आकर के उन्हें ये था कि महीने की एक बंधी हुई तनख्वाह मिलती थी, जिसके चलते उनका जीवन यापन ईज़िली हो सकता था। अब वो यहाँ से स्ट्रगल भी कर रहे थे। छोटे-मोटे रोल्स वो करते रहते थे फ़िल्मों में, लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो था फ़िल्म शहीद। यानी कि मनोज कुमार साहब की जिस फ़िल्म में वो नज़र आए थे, शहीद में वो वहाँ पर शहीद-ए-आज़म सुखदेव के किरदार को निभाते हुए नज़र आए थे। फ़िल्म चली और अच्छी चली और कहीं न कहीं लोगों ने उन्हें भी रिकॉग्नाइज़्ड किया। इसके बाद एक फ़िल्म आती है मनोज कुमार साहब की और एक, वो फ़िल्म थी पुकार। पुकार में जहाँ पर वो मनोज कुमार साहब के छोटे भाई के रूप में नज़र आते हैं, एक ऐसा भाई जो थोड़ा सेल्फ़िश टाइप का था। यानी कि उसे ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और उसे अपने एथिक्स पर ही चलना है, वो यही करता है। उसके बाद उसने ये किया और ये फ़िल्म अच्छी चली। एक तरीके से 2 भाइयों के बीच का जो क्लैश था वो दिखाया गया। फ़िल्म अच्छी चलती है, ऑडियंस ने उन्हें पसंद किया। इसके बाद आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब वो इस फ़िल्म को कर रहे थे तो फ़ेमस डायरेक्टर इन फ़िल्मों में काम करने से पहले अगर बात करते हैं प्रेम चोपड़ा साहब को फ़िल्में मिली और इसी बीच उन्होंने जब अपनी फ़िल्मों में काम कर रहे थे, तो फ़ेमस डायरेक्टर महबूब साहब ये चाहते थे कि वो उन्हें एज़ अ एक्टर अपनी फ़िल्म में लॉन्च करें। लेकिन कारण ये था कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई जिस वज़ह से वो अपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाए। और इस बीच में ये होता है कि प्रेम चोपड़ा साहब को कहीं न कहीं और भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं। उसमें उनको सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट जो मिल रहा था वो कौन थी? उस फ़िल्म में वो नज़र आते हैं एक विलेन के रूप में अपने इस किरदार को करते हुए। जब महबूब खान साहब ने इस फ़िल्म को देखा तो वो उनसे काफ़ी नाराज़ हुए थे। नाराज़गी ज़ाहिर-सी बात है कि लाज़मी थी। कारण इसका ये था कि वो ये चाहते थे कि प्रेम चोपड़ा साहब उनकी फ़िल्म में बतौर एक्टर लॉन्च हों। लेकिन हालाँकि उनकी एक्टिंग इतनी बेहतरीन थी जिसके चलते महबूब साहब ने उनको काफ़ी एप्रिशिएट भी किया और ये बोला कि तुमने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है कि नाराज़गी तो मेरी दूर हो गई। लेकिन आगे फिर उन्होंने उनके साथ इस प्रोजेक्ट्स पे काम किया नहीं, ये तो आगे की बातें हैं। फिर आती है बात कि हिंदी फ़िल्मों में काम करने से पहले उन्होंने कुछ पंजाबी फ़िल्मों में भी काम किया था।
जब इस दौर में वो काम कर रहे थे, इसी बीच ये था कि वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ पाए थे, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि जब तक उनका बॉलीवुड में करियर अच्छे तरीके से स्टेबल नहीं हो जाता है, तब तक वो जॉब करें, ताकि उनके पास पैसों की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन जब धीरे-धीरे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, उनके पास एक पैसा आने लगा, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, अपनी नौकरी से रिज़ाइन दिया। जब वो रिज़ाइन दे करके अब पूरी तरीके से वो फ़िल्मों पर फ़ोकस करने लगे। जब फ़िल्मों में वो काम कर रहे थे, इसी बीच उन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे भी सेटल होना था। तो मैं आपको बता दूँ कि उनकी शादी जिनसे हुई थी, वो राज कपूर साहब की बीवी यानी कि कृष्णा कपूर की छोटी बहन उमा मल्होत्रा से हुई थी। यानी कि एक तरीके से राज कपूर साहब और प्रेम चोपड़ा साहब रिलेटिव्स हैं। इसके बाद ये होता है कि प्रेम चोपड़ा साहब धीरे-धीरे बॉलीवुड की कई फ़िल्मों में एज़ अ कैरेक्टर आर्टिस्ट भी नज़र आते हैं, और उनकी जो कॉमिक टाइमिंग थी और जो उनका विलेन वाला गेटअप था, साथ ही साथ उनके डायलॉग डिलीवरी अपने आप में एक माइंड ब्लोइंग चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें अपने आप चल रही थी। फिर जब उनकी शादियाँ हुई, तो उनकी 3 बेटियाँ हुईं। हालाँकि इनकी बेटियाँ बॉलीवुड के जो पहले पर्दे से काफ़ी दूर रहीं, उन्होंने फ़िल्मों में अपने आप को कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया। लेकिन हाँ, जब बात आती है उन्हें अपने लाइफ़ पार्टनर्स की चुनने की, तो उन्होंने फ़िल्मों से जुड़े हुए लोगों से ही शादी की। इनकी 3 बेटियों में से 2 बेटियों ने जिन्होंने शादी करी, एक बेटी ने शादी की फ़ेमस एक्टर एंड सिंगर विकास भल्ला से, एंड दूसरी बेटी यानी कि उसने शादी की थी शर्मन जोशी से। अपने इतने लंबे सफ़र को तय करने के बाद प्रेम चोपड़ा साहब आज भी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हालाँकि अब उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है, या यूँ कह लें कि उम्र के इस पड़ाव पे आकर के वो अब फ़िल्मों से काफ़ी दूर हैं। लेकिन अपनी बेहतरीन एक्टिंग के चलते, यानी कि अपनी दमदार पर्सनैलिटी के चलते, वो आज भी फ़िल्मों में ना होते हुए कहीं न कहीं अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। यानी कि उनकी लास्ट काफ़ी फ़िल्में ऐसी रही हैं जो देख कर के कॉमिक टाइमिंग या फिर उनके विलेन्स को एक तरीके से उनके फैन्स को अच्छा लगता है। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। आगे के एपिसोड्स के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।